फ़िक़्ह जाफ़री, तो ये फ़िक़्ह जाफ़री यानी इमाम जाफ़र सादिक ने कोई अलग से फ़िक़्ह बनाया कि अलग से कोई फ़िक़्ह की तरवीज की थी, क्या था? इस ज़रा नाज़रीन तक पैगाम पहुंचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मेरे मोहतरम बुजुर्ग गुफ्तगू करते रहें और मैं मोहब्बत है आपकी कि जिस तरह से खुशबू और इतने गुल फैला रहे थे इसको जारी रखा जाता। लेकिन चलें, अब हमें भी मौका मिला है, हम इनके बहुत छोटों में से हैं। हम जब छोटे होते थे खारादर में जाके जिक्र करबला आपके वालिद साहब के पास हम तो बचपन में आते थे। बस हमारी खुशकिस्मती के साथ हमारा अच्छा ताल्लुक। अर्ज़ करता हूँ कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम क्योंकि 12 आइम्मा की तसलसल में से छठे इमाम थे और 12 इमामों के बारे में हुज़ूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था सयकून बादी इतना अशर खलीफतन, और उसमें बाकायदा तौर पर किसी ने कहा, जो रावी था, तकरीबन 70 रेफरेंसेस है कि आखिर में रसूल अकरम ने कुछ फरमाया, मैं सुन नहीं सका, तो मैंने एक जगह है कि बाबा से पूछा, एक जगह है कि अपने बराबर वाले से पूछा, तो कहा कुल्लु मिन कुरैश। तो ये उस सिलसिले में आते हैं। अब तारीख़ जो है वो अपना खेल खेलती है। जैसे कि बहुत यानी वाकई में क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ कि जो यजीद को रज़ी अल्लाह कहते हैं, उनको किस तरह से बयान फरमाया दर्स साहब ने। अल्लाह ताला इनको 100 साल से ज़्यादा ज़िक्र फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत में ज़िंदगी अता फरमाए सलामती के साथ, ताकि ये बयान कर सके। तारीख़ आलमिया देखिए कि तारीख़ ने ऐसे भी ज़ाविये लिए कि कुछ लोगों को वो रज़ी अल्लाह नज़र आने लगे। ठीक, इसी तरह से जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम उस्ताद हैं। बाकी आइम्माए मसाले के मुख्तलिफ़ा भी उनका एहतराम कर रहे हैं, वो उनका एहतराम कर रहे हैं। जैसे पिछले प्रोग्राम में याद हो बताया, इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल किया, यहाँ पर भी कूफा में किसी ने सवाल किया तो बताया कि ये मेरा वहाँ से फैज़ है। तो फ़ुयूज़ात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम तो अल्लाह ताला के फजल से रसूल अकरम से आगे आते गए और लोगों ने भी उसी तरह लिया है। आज मेरी और मेरे लाइन के लोगों की ज़हनियत को ख़राब किया गया है। और आप देखें कि अगर तारीख़ में आप देखेंगे कि ये सारी हस्तियाँ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का अगर शागिर्द थी तो उस्ताद की हैसियत से भी एहतराम करती थी, और अगर शागिर्द नहीं थे तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के उलूम को फिर अगर आज आपके सामने एक टीचर आ जाए जिसके 500 शागिर्द हों, मैं तो खड़ा हो जाऊँगा। अगर किसी ने 500 साल तरबियत की है तो मेरे लिए तो वो एहतराम के काबिल में, जिसके 4000 तो सिर्फ हदीस लिखने वाले हों। तो ये जो कहा जाता है ना कि फ़िक़्ह जाफ़रिया, फ़िक़्ह हनफिया, ये सारी चीज़ें फ़ुरूआत हैं। असल हमें देखना है इस्लाम क्या है, उस इस्लाम के तहत आगे बढ़ना है। न किसी फ़िक़्ह में मगरिब की नमाज 2 रकत हुई है, न किसी फ़िक़्ह में मगरिब इशा की नमाज जो वो 3 रकत हो गई है। बुनियादी तौर पर सब उन्हीं उसूलों से हैं। आगे चल के इज्तिहाद के दरवाजे खुले और उसके ज़रिए लोगों ने अपनी तरफ से चीज़ों को बयान करना, सोचना शुरू किया। हम इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इस डर से, और इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने इस डर से कि जो उलूम हैं उनके बाप बंद ना हो जाएं, फैला दी। जो जितना इस्तिफ़ादा करना चाहता है, कोई फ़िक़्ह में इस्तिफ़ादा कर रहा है, कोई उसूल फ़िक़्ह में इस्तिफ़ादा कर रहा है, कोई तारीख़ में इस्तिफ़ादा कर रहा है, कोई तफ़सीर में इस्तिफ़ादा कर रहा है, कोई साइंसेस में इस्तिफ़ादा कर रहा है, जैसे पिछले प्रोग्राम में बताया, ताकि लोग उनसे अपने उलूम को लें और आगे बढ़ाएं और ये उलूम दब के ना रह जाएं, इंसानियत जो है वो परेशानी में ना आ जाए। इसीलिए जॉर्ज जुर्दाक ने क्या कहा था कि अली इब्न अबी तालिब अपने ज़माने से बहुत पहले पैदा हो गए। आज पैदा होते तो हम फटाफट आसमान के रास्तों का पूछते और मार्स और पता नहीं कहाँ पहुँच जाते। सलूनी वाली बात क़िबला यहाँ पर ये इसकी भी ज़रा माज़रत के साथ क़ता कलामी ये भी तशरीफ़ फरमाएगा, चूँकि कॉन्सेप्ट ये बनाया है कि देखें दीन अलग है और ये दुनिया अलग है, साइंस अलग है और दीनी उलूम अलग हैं बिल्कुल। ये और बाज़ मैंने ये भी सुना, बहुत बड़े जो हमारे तज्ज़े निगार एक ने ये भी जुमला कहा, मैंने ख़ुद सुना था
कि इस्लाम ने तो कुछ किया ही नहीं, यानी जितना कुछ है साइंसी हवाले से सारी खिदमत जो है वो यूरोप कर रहा है, और इस्लाम तो सिर्फ बस ऐसी बातें कर रहा है जिसकी कोई वैल्यू है नहीं, उस पर इस तरह के लोगों को मैं इसको ज़रा वजाहत कहूँगा, इस फरमाइएगा। तरह के लोगों से मैं कहूँगा सिर्फ 250 साल पीछे चले जाएं, नथिंग एल्स। छोड़ें इमाम जाफर का ज़माना, छोड़ें अभी उनके जो फयूज़ात 250 साल पहले चले। यूरोप का क्या हाल था? इंसानी हुकूक, ख़वातीन के हुकूक, जानवर के हुकूक। बेशक मैं मिसाल दूँ, मौला कायनात 19 रमज़ान की सहर पर घर से मस्जिद जा रहे हैं, मुर्गाबियों ने अबा का दामन थामा, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने मुर्गाबियों के दामन पकड़ने पर मुड़ के अपने बेटी को देखा, जा ज़रूरत के लिए जा रहे हैं। बेटी से आखिरी जुमले क्या कह रहे हैं? बेटी, ये अल्लाह की मजलूम मखलूक है, अगर तुम इनके दाना पानी का ख्याल रख सको तो रखना, वरना आज़ाद कर देना। सुभान अल्लाह। तो आज का जवान जो है उसको जो मीडिया घोलेगा कान में वही कहेगा। बेशक क्यों? उसने देखा मोबाइल वहाँ से आया है, उसने देखा इंटरनेट वहाँ से आया है, उसने देखा मेडिसिन वहाँ से आ रही हैं, उसने देखा गाड़ियाँ वहाँ से आ रही हैं, तो उसका हक बनता है ये पूछने का। लेकिन जब उसको कुरान में बताएं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे कि वाक़या बयान किया गया, मेरे बुज़ुर्ग मोहतरम ने फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जा रहे हैं वो चूटी के वाक़े के बाद, आगे जाके फरमाते माली ला अरल हुदूद, वो फ़ौज अता की गई कि जो उसके बाद किसी को नहीं अता की गई। इतनी बड़ी फ़ौज में इतनी हुदूद कितनी होगी? वो कौन सा आईपैड था, वो कौन सा मॉनिटर था, वो कौन से कैमरास क्लोज सर्किट लगे हुए थे कि हज़रत सुलेमान को अपनी पूरी फ़ौज की अटेंडेंस वहाँ नज़र आ रही थी। और जैसे ही ये गई है टी आई डोंट नो क्या हुआ, ना बिजली है वहाँ पर ना कुछ, और फिर उसकी स्पीड कितनी सुपरसोनिक है। देखिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुल्क बहुत बड़ा था, ये इतनी देर में जाती भी है और आती भी है और कहती है मैं सबा से नबा लेकर आई हूँ। नाज़रीन किराम, यहाँ पर मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, इंशाअल्लाह